दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 100 रुपये हैं तो इसका 20% कितना होगा, या फिर आपका सैलरी 10,000 है, इसका 50% कितना होगा, क्या आप तुरंत आंसर दे पाएंगे? अगर थोड़ी दिक्कत हुई तो आपके लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज ऐसा बताएंगे हम आपको कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो हमारा टॉपिक है आज का कि परसेंटेज कैसे निकाले या प्रतिशत कैसे निकाले। आपको ये देखना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बस आप लोग ऐसे क्लास में बने रहना और शुरू से अंत तक देखना, आपको परसेंटेज बहुत अच्छे समझ में आएगा। एकदम हम बेसिक से परसेंटेज आपको बताएंगे। तो आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 50 का 20% निकाले। पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए हमारा दिया है 50 का 20% निकाले। तो सबसे पहले आप हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए परसेंटेज का मतलब आप लोग जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर बताना, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, आप उसको लिखना। आप एक बात याद रखना कि जो हम यहाँ पे करेंगे उसको आप नोट डाउन को साथ में करते चलना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हम करवाएं साथ में करते चलिए, आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगी क्लास। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज का मतलब होता है किसी संख्या में 100 से भाग। आप सिंपल सा फंडा ए अपनाइए, ये जानिए कि परसेंटेज परसेंटेज का मतलब किसी संख्या में, परसेंटेज का मतलब किसी संख्या में 100 से भाग। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, आप ये रखिए कि 1/100। परसेंटेज इज इक्वल 1/100, आप ये याद रखिए। जिससे 1/100 है तो परसेंटेज कुछ नहीं, तो आप देखिए ये जानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। तो 1% के बराबर 1/100 हो जाएगा। तो 2% बराबर कितना हो जाएगा, 2/100। 3% बराबर 3/100। तो 4% बराबर कितना होगा, आप सभी इसका कमेंट में आंसर बताइए कि 4% बराबर कितना होगा। कि जब 1% बराबर 1/100 हो सकता है, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100, तो 4% बराबर कितना होगा, आप कमेंट में इसका आंसर बताना। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन हल करते हैं कि 50 का 20% निकालिए। इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 50, यहाँ पे हल करेंगे। हल मतलब सॉल्व करते हैं, हल। देखिए तो यहाँ पे दिया 50, फिर यहाँ पे का दिया है तो का मतलब इंटू, तो 50 इंटू, फिर यहाँ पे दिया है तो 20, यहाँ पे दिया है तो 20 कर लेंगे। यहाँ पे क्या है परसेंट, तो परसेंट के मतलब 100 में भाग, तो परसेंट, तो इसमें हम किस में कर देंगे, 100 भाग कर देंगे। अब इसमें देखिए हम इसमें अब काट पीट कर लेते हैं। जो हमारा कट है उसको काट देंगे, जो नहीं कटा रहा है वहीं से छोड़ के फिर आगे स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि हमारा देखिए 0 से 0 यहाँ से काट पीट मतलब काट देंगे, कट जाएगा। फिर इसको देखिए हम A0 से A0 कट गया, हमारा ये दोनों कट गया। अब ऊपर हमारा क्या बचा, 5 × 2 इक्वल कितना, 5 दूनी 10। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं आप लोग साथ में ऐसे नोट डाउन कॉपी में करते चलिए। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 100 का 60% निकालिए। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, 100 का 60% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 का मतलब आप लोग को पता है का मतलब क्या होता है। आप सब लोग कमेंट में बताना कि का के मतलब क्या होता है। तो का के मतलब भैया यहाँ पे इंटू होता है, मतलब गुणा। का इंटू फिर दिया है 60 कर लेंगे, और भाग, एक परसेंटेज का मतलब उस जिस संख्या में होगा उसमें भाग कर देंगे। तो देखिए हम 100 से भाग कर देंगे। अब इसमें देखेंगे हमारा जो संख्या कट रहा है उसको काट पीट कर देंगे, एकदम कट्टम कुट्टुम कर देंगे। जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। तो हमारा देखिए इसमें कि हमारा ये 100 से 100 कट गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, केवल 60 बचा। इक्वल टू हमारा यहाँ पे 60 राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद करवाएं क्वेश्चन।
चलो इसको हम इधर मिटाल देते हैं। आप सबका 3% इज इक्वल टू 3% बराबर 3/100 होता है, तो 4% बराबर कितना होगा? आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। इसको मिटाल देते हैं। चलो हम आगे करते हैं। फिर हमारा दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 240 का 25% कितना होगा। जैसे एक क्वेश्चन किए हैं ऐसे ये हमारा सेम क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। फिर हमारा यहाँ पे दिया है तीसरा क्वेश्चन। क्या? तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 240 का 25%। 240 का 25% दिया है। इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 240 इंटू 25 दिया है, 25 कर लेंगे अपान 100। अब इसमें देखिए कि जो हमारा कटेगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक जीरो से ए जीरो कट जाएगा। अब हमारा क्या कुछ कट रहा है? अरे कटे तो काट दीजिए, नहीं कटे तो मत काटिए। तो आप सब लोग अपने कॉपी में कैलकुलेशन करके जरा देखिए कि इसमें और कोई संख्या कट रहा है। कटे तो काट दीजिए। हाँ, तो हम फिर नहीं तो फिर दूसरा स्टेप करेंगे। यहाँ पे दिया है 240, यहाँ पे कितना बचा? 24 बचा केवल। 40 200 0 कट गया था। 240 इंटू 25 अपान 10। तो यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है, जिससे यहाँ पे ए किससे कटेगा? आप इसको जरा काट के देखिए कि 5 3 कि किससे कटेगा। आप जरा काट के देखिए। आप 5 3 से कट रहा है, 50। आप जरा काट के देखिए कि 5 से नहीं, 50 25 ए कट जाएगा और 5 दूनी 2 ए हमारा कट जाएगा। अब देखिए इसको कि 2 एकन्नम 2, इसको काट 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 ए हमारा कट गया। अब ऊपर हमारा क्या बच्चा? केवल 12 इंटू 5 कितना? 12 पंछे 60 ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ए भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप ए भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके आगे हम अगला क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन आप इसको कर लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मिटाल दें। अगर भाई ऐसे क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा हो तो सेशन को भाई दबा के शेयर कर देना, ताकि आपके साथ में और सारे बच्चे जुड़ के अपना इस चैनल से भाई अपना मैथ भी अच्छा कर लें और सारे सब्जेक्ट भी अब क्लास होंगी और अपना हर सब्जेक्ट बेसिक आप सब कर सकते हैं। बस ऐसे क्लास में बने रहिए और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा। आप ये भी याद रखिए कि आपको वर्क भी दिया जाएगा, आप वर्क भी करना। ये नहीं केवल क्वेश्चन करा दिया जाए, क्वेश्चन कराने के बाद आपको वर्क भी दिया जाएगा, ताकि आप भी अगर समझ में आया हो तो आप वर्क करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उसका बताना, पहले एक क्वेश्चन करिए, उसके बाद जब वर्क देंगे तब कर लिए। अब इसको मिटाल देते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 100% का 1% निकालिए। 100 का 1% निकालना है, नहीं गलत हो गया। 100 का 1% आपको निकालना है। तो 100 का 1% निकालना है आपको। 1% 100 का निकालना है। तो जरा आप सब इतने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पहले कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको समझ में आया सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 100 का इंटू 1 दिया है, तो 1/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि कितना बचा? 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखना कि 100% का 1% बराबर कितना होता है? तो 1/100। ये हमेशा याद रखना।
कि 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, 3% बराबर 3/100। आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बस ऐसे चलिए, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आप बहुत काम आएंगे और आप लोग सब सारे क्वेश्चन सही से करना। फिर हमारा ऐसा अगला क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 80 का 70% निकालिए। दिया है 80 का 70% निकालिए। तो यहाँ पे आपको 80 का 70% निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, 80 का 70%, कितने परसेंट? 70% निकालना है आपको। एक क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे देखेंगे हम 80 इंटू 70/100। अब इसमें देखिए हम जो कट रहा है उसको काट देंगे, कट्टिंग कुट्टा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर अगला स्टेप करेंगे 8 इंटू 7/1। तो 8 7 56, ये हमारा बटा 1। तो इसको आप एक लिखो ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लिख रहे हो तो चलो 56/1 कर देंगे और आर करके आप इसको केवल 56 ही कर सकते हो। इसका राइट आंसर हमारा 56 हो जाएगा। फिर ऐसे हमारा दिया है 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 110 का 20% कितना होगा। तो आप सब 120 का कितने परसेंट? 120 का नहीं, कहाँ पे कितने नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन 110 का, यहाँ पे कितना है? 110 का 20% निकालना है आपको। तो आप सब लोग एक क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप कॉपी में करके बताइए, कॉपी में करिए, फिर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हाँ, आप सब इसका क्वेश्चन जो दिए हैं इसका आप लिख के फिर कमेंट में बताइए आंसर कितना आएगा। हाँ, सॉल्व कर लीजिए। 110 का 20% आपको बताना है। हाँ, कर लीजिए, कोई अरबी नहीं, आप करके अच्छे से बताइए, सभी लोग करिए। हाँ, 110 का 20% कितना होगा आप सब बताइए, कॉपी में सॉल्व करके तब बताइए। सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। बताइए इनसे कितना आ रहा है। भाई चैटिंग में बातें नहीं करो, कमेंट में बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसका कमेंट बताना है आपको। किसी का 10 नहीं भाई, गलत नहीं, 10 नहीं आएगा, 15। उमेश का लगता है सही, 15। आप पहले अच्छे से कर लीजिए भाई, उसके बाद बताइए। अब मैं कितनी बार बता दिया भाई कि जो क्वेश्चन हम पूछें आपको पता हो तो बताइए, नहीं पता तो अगर पता भी है अच्छे से कॉपी में उसको नोट डाउन करके पहले लगा के अच्छे से सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर बताइए। आप पूछते हैं तुरंत गलत सही बता देते हो, तो पहले इसको लगा लीजिए भाई, पहले कंफर्म कीजिए कि आंसर हमारा सही जा रहा है, उसके बाद बताइए। चलो उसको हम हल करके अपने आप बताते हैं कैसे, अच्छे से देखना, और जो क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलना ताकि छूट ना पाए, बाद में मत ही कहना। इसका पीडीएफ वगैरह ये भी याद रखना, इसका पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाएगा। आप जो हम करवा रहे हैं साथ में करते चलिए, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ये याद रखना। ये नहीं कि बाद में मत कहना कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ जो करवा रहे हैं साथ में करते चलिए। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया, तो उसको हल करेंगे। तो दिया है 110 का इंटू 20% दिया ना, 110 का 20% निकाले, तो 110 इंटू 20/100। तो देखिए इसको, इसमें भी कट्टिम कुट्टा कर लेते हैं, जो कटा उसको काट देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 2, तो 11 दूना 22, ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको 6 नंबर भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसको भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है 180 का 15% निकालना है आपको। 180 का 15% निकालना है। 7 नंबर 180 का 15% निकालना है आपको। तो इसको देखो, हाँ हल करते हैं। 100 ए आपका नोट डाउन हो गया, हाँ ऊपर वाला 6 नंबर। चलो हट जाते हैं, कर लीजिए भाई। आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, अभी 7 नंबर करेंगे तब करना। अगर आपको पहले से पता है तो आप करके फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ आपके हो गए। आप 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 180 इंटू 15/100। अब इसमें देखिए कि जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। 0 से 0 एक कट जाएगा। फिर अगला स्टेप 108 कितना बचा है, 18 इंटू 15/10। अब आप सब इसका काट के बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। 18 इंटू 15/100। आप सब इसका बताएंगे आंसर कि इसका आंसर कितना आएगा। तो काट के जरा देख लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है। 7 नंबर का जरा इसका काट, हाँ इसको काट दीजिए। देखिए काट के देखिए, कटा 18 इंटू 15/10। इसको काटना है आपको। तो आप ऊपर से पहले काट के देखिए, हाँ काट लीजिए जैसा भी आप कट रहा है, काट के जरा देखिए, फिर उसके बाद हम करवाएंगे। मैंने 6 कितने 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए, उसमें भी काट पीट किए हैं। तो आप लोग काट पीट अगर आपको मतलब आ गए अच्छे से, तो आप लोग करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। 18 इंटू 15/10। इसको काट के आपको बताना है। हाँ काट के बताइए कितना आ रहा है आंसर। काटिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए। हाँ किससे ए ऊपर नीचे कटेगा। हाँ तो इसको चलिए इसको काट लेते हैं। 2 पंछे 10, 2 पंछे 10 काट दिए सही। और इसको ऊपर से कैसे काटे। 5 दूनी 10, हाँ काट दिए। और इसको 5 3 15, ठीक है चलो ये भी सही काट दिए। अब इसको कैसे काटे। इसको कैसे काटे आप। हाँ ए वाला आप कैसे काट दिए ऊपर। फिर जैसे 5 दूनी 10 इसको काट दिए, 5 3 15 इसको काट दिए। अब ए कटेगा। हाँ जरा काट के बताइए आप सब लोग, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले आंसर कि ये कैसे कटेगा, किस संख्या से कटेगा। काट के जरा बताइए, काटिए आप लोग। हाँ सही है, अब काटिए जरा बताइए फिर हम बताते हैं आपको। अरे गधे कितने बड़े बेवकूफ हो। काटना पिछले क्लासों में कितनी बार बताएं कैसे काटा जाता है। एक गधा कैसे काट दिया। दो किससे काटे, 2 से काटे कि 5 से काटे। चलो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो गधा यहाँ पे 5 कहाँ से आ जाएगा आप ये बताइए। आप जो कमेंट बता रहे हो कि यहाँ ऊपर वाला 3 से कट जाएगा और नीचे वाला 5 से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा गधा। आप ए हाँ ऊपर वाला काट दिया आपने सही काटा, लेकिन नीचे वाला गलत है। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। 5 दूनी 10, 2 से कटेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर से नीचे हमारा है दोनों कट जाएगा। जिस कैसे देखिए 2 कन्नम 2, 2 नवा 18, ए हमारा कट जाएगा। अब ध्यान नहीं देते हो। आप जैसा बताते हैं यही बताते हैं कि जो क्वेश्चन करवाएं आप उसको अच्छे से समझिए, फिर नोट डाउन करने का मैं टाइम भी तो देता हूँ कि आप फिर
आप 2 मिनट 3 ले लीजिए, फिर जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, मैं जब पढ़ाता हूँ आप लोग चैटिंग में केवल बातें करते हो। इसका आंसर ए, इसका आंसर, अरे गधो, जब पूछा करें तभी बताया करो, जब हम पूछें तभी बताया करो, ऐसे मत बताया करो। हाँ, जिसका आंसर पूछें उसी का बताया करो। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 × 3, तो 9 × 27, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको 7 नंबर भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। हाँ, इसका नोट डाउन कर लीजिए आप सब, इसका नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा अच्छे से? हाँ, अच्छे से कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको करना है। और फिर यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देंगे 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे चलो काट पीट का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, पहले क्वेश्चन आप उतार लीजिए। हाँ, क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद कर दें, फिर अगला एक क्वेश्चन और करवा दें। चलो उसको मिटाल देते हैं। नोट डाउन कर लिए, मिटाल देते हैं, ठीक है, लो। चलो आप सब लोग कमेंट करिए कि कौन सा क्वेश्चन करवाना है जो आपको टफ लगे, इसी का कौन सा क्वेश्चन करवाना। क्वेश्चन बोलिए आप। हाँ चलो क्वेश्चन बोलो आप। अच्छा, यहाँ ए पे जो करवाए थे 80 का 70% निकालना है, तो आपका क्या क्वेश्चन आप बताइए, फिर उसको करवा दें। आपका क्वेश्चन क्या है, क्या करवाना है आपको? 80 का 7% निकलवाना है क्या? 80 का 7%, चलो ठीक है, हम निकलवा देते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 80 का 7% निकालना है। तो चलिए देखते इसको हल करते हैं, अच्छे से देखना। 80, आप नोट डाउन मत करना, पहले आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिए जो बताएं, उसके बाद जब बताएंगे तब आप उसको नोट डाउन करना कॉपी में। जो करवा रहे हैं पहले अच्छे से उसको देख लीजिए। 7%, तो इंटू 7/100। तो देखिए इसको, तो जिसमें काट पीट भी कर लेते हैं, जो आप लोग काटना तो जान ही गए अच्छे से। तो देखो जो कटा उसको काट लेते हैं, तो A0 से A0 हमारा कट गया। अब देख ली नहीं कटे, तो इसको चलो हम वो कर लेते हैं कि कट रहा है। अरे जरा कट रहा है तो काट के देख लीजिए, और कट रहा है तो अच्छे से काट के देख लीजिए, फिर उसके बाद करें। अगले स्टेप में कर दें। हाँ, अगले स्टेप में करना है, सही। 8 × 7/10। हाँ भाई, इससे चलो अब यहाँ पे देखो, 2×5 = 10, 2×4 = 8, सही कटा है, देख लीजिए। हाँ आप बताइए कमेंट में आंसर इसका सही है, कटा है, आप बताइए। सही कटा है, आपसे पूछ रहे हैं उमेश। हाँ सही, हाँ उमेश का भी इतना आंसर है, सही कटा है। तो चलिए इसको अगला स्टेप हल करते हैं। देखिए ऊपर कितना बचा, 4 7, तो 4 × 7 5, तो 7×4 = 28/5।
5, तो 28 बचा बटा 5 हमारा। इसको हमें बटे में नहीं करना, इसको काटना है भाई, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 5 भागे 28, तो 5 का टेबल पढ़ना है कि 28 से ज़्यादा ना हो। तो 5 छक्का 30 ज़्यादा हो जाए, तो 55 25, 8 में से 5 गई 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना? इसका राइट आंसर 5.6, ये राइट आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन आपको बताएं। हाँ, इसको अच्छे से लिख लीजिए कि 80 का 7% कितना करना है। आप लोग जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो बताया उसको अच्छे से करिए भाई। आप हल्के में इस क्वेश्चन मत लीजिए कि देखने में बहुत हल्के, आप इतने इससे पहले जो पूछे थे क्वेश्चन बता पाए थे? नहीं बता पाए थे भाई। ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन हल्के में मत लीजिए। ये हर कंपटीशन एग्जाम या आपकी क्लासों में, हर क्लास 1 से क्लास 12 तक हर क्लास में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हर जगह क्वेश्चन पाएंगे परसेंटेज का। तो आप इसको अच्छे से करना, और जो क्वेश्चन हम आपको वर्क में देंगे उसको नोट डाउन करवा देंगे। यहाँ पे नोट डाउन करके उसको आप वर्क में घर पे करना, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नहीं, हाँ कौन? रुपेश, हाँ भैया, इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। हमने जो बता के रखा है, करवाया है, उसको अच्छे से पे करवा के फिर नोट डाउन करवा दिया। इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लिए, कर लीजिए पहले अच्छे से नोट डाउन। कहीं गलती तो नहीं हुई? अगर गलती हो तो बता दीजिए। इसका राइट आंसर 5.6 आ रहा है, कर लीजिए। यहाँ पे दिया है आपको ए नोट डाउन करना, करके आपको एक क्वेश्चन करके आना है कि यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, 180 का 20% क्वेश्चन, 180 का 20% निकालनी है, और 90 का 5% निकालना है, और 100 का 80% निकालना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इसका लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो इतने क्वेश्चन चलो करवा दिए, तो चलो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो आप लोग का टेस्ट ही ले लेता हूँ कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 5% बराबर कितना होगा। 5% बराबर कितना होगा? 5% बराबर कितना होगा, आपको ये क्वेश्चन बताना है। बहुत इजी सिंपल, जब स्टार्ट किए थे क्लास तभी बताए थे, बीच में बता दिए, बहुत इजी है। बताइए 5% इज इक्वल टू कितना होगा? अमरीश, अमरीश का सही आंसर आया। अमरीश कहाँ? उमेश, उमेश का भी सही आया। मतलब लगभग सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। उमेश, नरेश, सोहन, सभी का सही आ रहा है कि 5% बराबर कितना होगा? 5/100, राइट। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, आशा करता हूँ भाई कि जो मैंने। और जरा आप एक बताइए कि एक परसेंटेज बराबर कितना होगा? परसेंटेज बराबर कितना होगा ये बताना है आपको। किसी संख्या में 100 में भाग। हाँ, परसेंट मतलब किसी संख्या में 100 में भाग, सही बता रहे हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/100। तो जिसका 1/100 हो जाएगा, तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1% बराबर 1/100 हो जाएगा। हाँ सही आ रहा, 1/100। हाँ हाँ, सब लोग बता दे रहे हो। और इससे पहले जब पूछे थे कोई नहीं बता पाए थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे। हाँ, तो आप भैया अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना जो बताए हैं। और हाँ, ये मेन है भैया, नोट डाउन कर लेना ए। और जो बताया है कि 180 का 20% निकालिए, और 90 का 5% निकालिए, और 100 का 80% निकालिए। तो आप लोग इसको अच्छे से करना और कमेंट बॉक्स में आंसर इसको बताना। हाँ भाई, बहुत अच्छे से करवा दें, और आप भी क्वेश्चन करना, अच्छे से पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको परसेंटेज इजी लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखिए यस, और जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं उसको कमेंट में भी उसका आंसर बता देना।
नेक्स्ट क्लास में हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। ये जो मैंने करवाया है आपको पार्ट नंबर 1 है, अब इसका परसेंटेज का हम पार्ट नंबर 2 करवाएंगे। पार्ट नंबर 3 मतलब 3 पार्ट हैं इसके, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करवा दें, ये याद रखना। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, याद रखना। हम अगली क्लास में हम पार्ट नंबर 2 करवाएंगे, याद रखना। ये पार्ट नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं और जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं आप उसको अच्छे से कंप्लीट करना। पार्ट नंबर 2 हम अगली क्लास में आपको कंप्लीट करवाएंगे। आप पार्ट नंबर 2 के लिए कंप्लीट तैयार रहना और क्लास बहुत जल्द ही आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, क्यों आप यहाँ से जुड़ के अपना हर सब्जेक्ट बेसिक काम से कंप्लीट कर सकते हैं। केवल मैथ ही नहीं, सारा मैथ का जर्नी और जो सारे सब्जेक्ट हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेगुलर क्लास चलता है, ये नहीं कि 2 दिन क्लास करवा दिया जाएगा, 3 दिन छुट्टी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। रेगुलर क्लास चलता है, आप लोग जुड़ के अपना हर सब्जेक्ट भी बेसिक काम से स्ट्रांग बना सकते हैं। और मैथ अभी चल ही रहा है, लेकिन और सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, वो जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको परसेंटेज के सवाल आज आप सब परसेंटेज के सवाल सीखें, लेकिन याद रखिए पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। आपकी जो पढ़ाई चल रही है, आपकी पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगली क्लास में हम और मज़ेदार सवाल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जुड़े रहिए स्ट्रांग क्लासेस, जहाँ पे पढ़ाई होगी और आसान और मज़ेदार। और अपना यहाँ से जुड़ के अपना तो कर ही सकते हो, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और सारे बच्चे इस चैनल से जुड़कर अपना मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बना सके। और सारे सब्जेक्ट भी चलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगे, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैथ ही चल रहा है। हाँ, आप पहले मैथ जो बता रहे हैं आप क्लास शुरू से करिए, मैथ का जर्नी जो बता रहे हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कर लीजिए। उसके बाद अब शायद 1 तारीख से इंग्लिश का भी स्टार्ट हो जाए। अभी बताए थे ना, पर आने वाले हैं, एक सर थे उन क्या उस पर बताए तो थे, लाइव में जब आए थे। अमरीश बातें बहुत करता है, बातें मत किया करो ज़्यादा, जो क्वेश्चन पूछे वही बताया करो, कमेंटबाजी ज़्यादा मत करो। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद साथियों, हम मिलते हैं अगली क्लास में और क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।